हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग देखते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन जो है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ब्रेन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। देखते हैं कौन कौन से ब्रेन को 3 पार्ट में बांटा गया। ब्रेन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। पहला होता है फोर ब्रेन, उसके बाद मिड ब्रेन, उसके बाद हिंड ब्रेन। अगर पूछ ले आपसे कि साइज किसका बड़ा होता है तो याद रखिएगा फोर ब्रेन की साइज सबसे ज्यादा, फोर ब्रेन, उसके बाद हिंड ब्रेन और उसके बाद मिड ब्रेन। ओके, अब सवाल आता है कि फोर ब्रेन में क्या क्या होता है, तो याद रखिएगा फोर ब्रेन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड भी है, ये ब्रेन की तरह भी काम करता है और ग्लैंड की तरह भी काम करता है। सेरेब्रम, ओके, सेरेब्रम। अब जरा ध्यान देंगे हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में आता है पॉन्स वैरोली, उसके बाद सेकेंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, एंड थर्ड वन इज व्हाट, सेरेबलम, सेरेबलम। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे हिंड ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हिंड ब्रेन जो हिंड ब्रेन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हिंड ब्रेन ये छोटा दिमाग बोलते हैं ना, छोटा दिमाग, सेरेबलम को ही बोलते हैं छोटा दिमाग। तो हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके हिंड ब्रेन और उसका काम क्या। अब जरा ध्यान देते हैं कि हिंड ब्रेन पढ़ने हम लोग जा रहे हैं। कौन सा ब्रेन? हिंड ब्रेन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हिंड ब्रेन में पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेरेबेलम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेरेबेलम। और सेरेबेलम को ही हम लोग बोलते हैं लिटिल ब्रेन। सेरेबेलम इज नोन एज व्हाट? लिटिल ब्रेन। ओके, सेरेबेलम को ही हम लोग लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ। आखिर ट्री ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं ये भी समझेंगे हम लोग डिटेल्स में। चलिए देखते हैं इसका फंक्शन क्या क्या होता है। तो फंक्शन होता है सेरेबेलम का बॉडी बैलेंसिंग, बॉडी बैलेंसिंग मतलब बॉडी को बैलेंस करने का ये काम करता है। दूसरा मसल मूवमेंट, मसल मूवमेंट। नंबर थर्ड स्पीकिंग, एंड नंबर फोर्थ अल्कोहल अफेक्ट्स सेरेबेलम। अगर दारू कोई पीता है तो कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, तो याद रखिएगा सेरेबेलम। ठीक है, सेरेबेलम इफेक्ट हो जाता है। अब एक बात बताइए, ये बॉडी को बैलेंस करता है, मसल के मूवमेंट में अगर बॉडी का बैलेंस आपका सही नहीं हो, पैर को खड़ा रहना है आप, तो उसके लिए बैलेंस जरूरी है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। अगर बॉडी का बैलेंस ही आपका ना हो तो खड़ा रह पाएगा नहीं। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? ट्री ऑफ लाइफ। दिस इज नोन एज व्हाट? ट्री ऑफ लाइफ। अगर पूछे कि अल्कोहल से और कौन सा ब्रेन का पार्ट इफेक्ट होता है, तो याद रखिएगा दैट इज थैलेमस। थैलेमस इज आल्सो गेट इफेक्टेड, लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या इफेक्ट होता है, तो ध्यान में रखिएगा सेरेबेलम। अब चलिए हम लोग देखते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मेडुला ऑब्लोंगाटा के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट डालिए हेडिंग मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा, जरा ध्यान देते हैं। मेडुला ऑब्लोंगाटा करता क्या है? ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को मेंटेन करता है। अब कैसा बायोलॉजिकल रिएक्शन, जरा ध्यान से समझते हैं। बायोलॉजिकल रिएक्शन को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। अब जरा ध्यान से देखें तो बायोलॉजिकल रिएक्शन को मैंने दो पार्ट में बांट दिया, एक वाइटल रिएक्शन और एक एसेसरी रिएक्शन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आज ये टर्म पहले समझते हैं वाइटल और एसेसरी क्या है। जैसे कि इंजीनियरिंग में पढ़िएगा आप, एक बॉयलर, बॉयलर के बहुत सारे एसेसरीज होते हैं। जैसे कि आपको इवापोरेटर लगाना है, इवापोरेटर, कंडेंसर, ये सब जो है ना वाइटल है। इसके बिना काम होगा ही नहीं, बॉयलर चल ही नहीं सकता है। लेकिन सेफ्टी भाल्व लगाना, ये सब एसेसरीज में आते हैं। तो एक बात समझते हैं, अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा तो एक डिटेल्स में बताता हूँ मैं। सपोज करिए आपको जीवित रहने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? खाना, भोजन। भोजन इज नेसेसरी।
उसके बाद रोटी कपड़ा मकान, ये सब आपके लिए एसेसरी है। सबसे पहला क्या चाहिए? भोजन। तो ऐसे रिएक्शन जो हमारे लिए जरूरत है, वाइटल मीन्स जरूरी है, इसके बिना हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, दैट रिएक्शन इज नोन एज व्हाट? वाइटल रिएक्शन। एसेसरी रिएक्शन के बिना हम लोग को जिंदा रह सकते हैं, वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एसेसरी रिएक्शन। तो वाइटल रिएक्शन होगा कहाँ? इनसाइड द बॉडी, और ये भी होगा इनसाइड द बॉडी। लेकिन मैंने बता दिया कि ऐसा रिएक्शन जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, दैट इज नोन एज वाइटल रिएक्शन। और ये जो मेनली जो है, ये इनवॉलेंट्री एक्शन को क्या करता है? कंट्रोल। इनवॉलेंट्री रिएक्शन क्या है? तो ऐसा रिएक्शन जो हमारे कंट्रोल में ना हो, ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन को ही कंट्रोल करता है। तो याद रखिएगा, ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, जो हमारे कंट्रोल में ना हो? जैसे कि छींक आना, खराटा लेना, हिचकी लेना, उबासी लेना, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। रेस्पिरेशन प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस, एक्सक्रीशन प्रोसेस, आप इसे रोक सकते हैं, हार्ट बीट को रोक सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को रोक सकते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए ये सब जितने भी काम है मेडुला ऑब्लोंगाटा संभालता है हमारे बॉडी में। मीन्स इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगाटा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? एक भी एग्जाम्पल अगर मैं गलत लिखूं तो आप लोग बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में पहला देखिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन, इसके बिना आप जिंदा रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, गुजर जाइएगा। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ही नहीं होगा। उसके बाद डाइजेशन जरूरी है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। डाइजेशन के बाद एक्सक्रीशन। ओके, एक्सक्रीशन के बाद ध्यान देंगे हार्ट बीट। हार्ट बीट, हार्ट बीट के बाद ब्लड सर्कुलेशन। अरे जरूरी है कि नहीं ये सब? तो ये सब आ गया मेरा किस में? वाइटल रिएक्शन। समझ में आ गया? चलिए अब ध्यान देते हैं। अब कुछ ऐसे रिएक्शन है जिनके बिना हम लोग जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं। जैसे हिकअप्स। हिकअप्स का मतलब होता है हिचकी लेना। उसके बाद स्नीजिंग, छींकना। ओके, स्नीजिंग के बाद कोल्ड एंड कफ। ठीक है, उसके बाद स्नोरिंग। स्नोरिंग का मतलब होता है खराटा लेना। स्नोरिंग मीन्स व्हाट? खराटा लेना। उसके बाद और एग्जांपल लिख सकते हैं, बर्पिंग। बर्पिंग का मतलब होता है डकार लेना। बर्पिंग के बाद ले सकते हैं यॉर्निंग। यॉर्निंग का मतलब होता है उबासी लेना। और उसके बाद और लिख सकते हैं ब्लिंकिंग ऑफ आईज। तो समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ गया। मेडुला ऑब्लोंगाटा का काम, मेडुला ऑब्लोंगाटा का यही काम है कि विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल। ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में ना हो। अब इसमें दो प्रकार का, वाइटल और एसेसरी। वाइटल जो हमारे बॉडी के लिए एकदम आवश्यक है, इसके बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। चलिए समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एक और इसमें बचा था पॉन्स पॉन्स वेरोली। वो छोटा सा लिख लेते हैं। पॉन्स वेरोली का क्या काम है? पॉन्स वेरोली, पॉन्स वेरोली कुछ नहीं करता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को मेंटेन करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। मीन्स पॉन्स वेरोली कंट्रोल्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।